कभी जंगलों की गहराई में एक नाम का सिक्का चलता था, शेखावत। उसका कारोबार खून से नहीं बल्कि चंदन की लकड़ी से चमकता था। लाखों की कीमत वाली लकड़ी उसके इशारे पर कटती और ट्रकों में भरकर निकलती। उसकी आवाज सुनते ही मजदूरों की रूह कांप जाती थी। वो गरजता था, ये जंगल मेरा है, जो इसे छुएगा उसकी सांसें काट दूंगा। सालों तक उसने जंगलों को लूटा, गरीब आदिवासियों को डराकर चुप कराया और अपने खून खौफ से बादशाहत कायम की। लेकिन वक्त बदल रहा था। अब लोग एक नए नाम की बातें करने लगे, पुष्पा। वो कोई मामूली लकड़ी काटने वाला नहीं था, बल्कि चालाकी और जुनून का तूफान था। उसने खुल्लम खुल्ला ललकारा, शेखावत, अब ये चंदन का जंगल तेरा नहीं रहा, ये अब जनता का है। एक सर्द रात जंगल की पगडंडियों पर शेखावत का काफिला निकला। भारी भरकम ट्रक जिनमें चंदन की लकड़ी छुपाई गई थी और पीछे पीछे हथियार बंद गुर्गों की गाड़ियां। लेकिन अचानक धुंध ने रास्ते को ढक लिया। ट्रकों के इंजन खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। तभी धुएं के बीच एक साया उभरा। वो था पुष्पा। शेखावत गरजा, गोलियां चलाओ। लेकिन गोलियां चलती उससे पहले पुष्पा ने दिमागी चाल चली। वो सीधे लकड़ी के ट्रकों पर कूद गया। कुछ ही पलों में ट्रकों के ड्राइवर उसके आदमी बन गए। गुर्गे हैरान रह गए कि आखिर असली मालिक कौन है। इसी अफरा तफरी में पुष्पा ने पूरे काफिले को कब्जे में ले लिया और शेखावत अकेला रह गया। कुछ दिन बाद शेखावत अपने गुप्त गोदाम पहुंचा, जहां दीवारों तक चंदन की लकड़ियां अटी पड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। वो दहाड़ा, सारे हथियार और मजदूर जुटाओ, आज उस हरामी पुष्पा को जला दूंगा। लेकिन तभी दरवाजे चरमराए और गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोदाम में धुआं फैल गया। पुष्पा अपने साथियों के साथ घुस चुका था। चीखें, बारूद की गंध और टूटती लकड़ी की महक, पूरा गोदाम जहन्नुम में बदल गया। जब धुआं छांटा तो सामने वहीं खड़ा था, शेखावत की शक्ल में पुष्पा। वो हंसा और बोला, याद है वो जंगल का मोड़ जहां तूने सोचा था तू मुझे जड़ से काट देगा, लेकिन मैंने तुझे तेरी ही जड़ से उखाड़ दिया। शेखावत भागने लगा, लेकिन पुष्पा ने उसे धर दबोचा। जमीन पर पटक कर हर वार के साथ उसकी सिसकियां गूंजने लगी। ये घूंसा उन मजदूरों के लिए, ये चोट उन पेड़ों के लिए जिन्हें तूने लूटा और जलाया। खून में लथपथ शेखावत अब लाचार था। पुष्पा ने उसे घसीटकर उसी लकड़ी के ढेर पर फेंक दिया जिससे उसने अपना साम्राज्य बनाया था। उसने पेट्रोल छिड़का और ठंडी आवाज में कहा, आज तू भी राख होगा और तेरी लकड़ी भी। माचिस जली, पूरे गोदाम में आग लग गई। लकड़ी की चटख, धुएं की गंध और शेखावत की चीखें, सब कुछ लपटों में समा गया। कुछ ही देर में शेखावत एक खत्म हो चुकी दास्तान था।